भगवान के लिए जो रोना आ जाए, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा, राम 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 कहे और आंसू बहे और हृदय पुकारे कि ठाकुर जी कब मिलोगे आप। हृदय ऐसा भूख से व्याकुल हो जाए ठाकुर जी के दर्शन के लिए कि जैसे भूखे आदमी को कुछ सुहाई नहीं देता, ऐसे और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। युगल सरकार की प्राप्ति के लिए हृदय ललक पड़े, रो पड़े, विचलित हो जाए, कुछ अच्छा न लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हर यासिक का मग न्यारा है। तो फिर बताया जा सकता है कि इसी जन्म में हो सकती है। और दूसरी बात यह है साधन पक्ष, और एक है भरोसा। अगर दृढ़ भरोसा तुम्हारे हृदय में हो गया कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, तो पक्का भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। और भरोसा होगा भी नहीं अगर हमारा साधन ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे अंदर आएगा कि अंदर ही आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। और नहीं तो ठसक से कह सकते हैं कि इस जन्म में हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो अंदर आ जाता है ना, तो हाँ कि हमारा काम हो गया, हमें श्री जी की प्राप्ति। हाँ हाँ हाँ, मन अति हरस जलावलते ही आज देखी हो। हाँ, ये मुख्य तो यही हुआ कि आचार्य संप्रदाय पुरुष पद्धति और गुरुजनों में निष्ठा हो, तब भरोसा बने भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना आचार्य के हमें लगता है कि भाव संबंधी विषय, कल्याण तो हम कह रहे हैं कोई घोर पापी भी हो और रामकृष्ण हरि बोलेगा तो कल्याण तो गारंटी है कि एक बार बोला है रामकृष्ण हरि, एक बार, ये भारी पड़ेगा नरक हिसाब में। नरक के हिसाब में एक नाम भारी पड़ जाएगा। हाँ, कल्याण तो नाम जपने से परम मंगल परम हो जाएगा, लेकिन भावदेह से सियाराम जी की सेवा में जाना या राधे श्याम जी की सेवा में जाना, इस पर संशय है। ये तो आचार्य परंपरा के द्वारा जो प्राप्त उपदेश है, मंत्र है, भाव है, साधना है, उसके द्वारा ही होगा। नाम जब आप करो, चाह करो, आपको आचार्य मिला देगा, मंत्र मिला देगा, सब करवा देगा। भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, भगवान की सेवा में जाना बहुत कठिन बात है, भगवान की सेवा मिलना बहुत कठिन बात है। और वो जब गुरु प्रदत्त मंत्र जपते जपते उसका अभ्यास बन जाता है, तो जैसे कहते हैं कि असौच अवस्था में इत्यादि, तो कैसे उसका निदान? उसमें जैसे अब हम कई बार अपनी बात बताएं, स्मरण होने लगता है, तो उस समय जहां स्मरण आया कि हम सोच में, तो हम रोक देते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब जैसे चल रहा है और एकदम स्मरण कि हम तो सोच में, तो उसे तुरंत रोक देते हैं, अपने नाम चलने लगता है, सीताराम सीताराम, अपना नाम चलाए, सियाराम सियाराम सियाराम, अपने आप जो चल रहा है। देखो, ये केवल साधन है, सिद्धावस्था में मल लपेटे पड़े, तो ये केवल साधन काल की बात है, और परिपक्व अवस्था के लिए फिर ये सब बातें हट जाती है। उसी को अवधूत स्थिति कहते हैं कि वह पवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थांग तो पिवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचिवायाभ्यंतर, दोनों से परम पवित्रता, भले मल में पड़ा हो, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो चुका है। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम पवित्रता का निर्वाह नहीं करेंगे, तो कामादि दोषों को अवसर मिल जाएगा और वो हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हम पवित्र भोजन, पवित्र शरीर, पवित्र व्यवहार, पवित्र आचरण, तो उससे हमारी जो शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है। शरीर से जो हम पवित्रता रखते हैं, उससे हमारी ममत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, शरीर से वैराग्य हो जाता है, और भगवान में अनुराग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शरीर से वैराग्य के लिए शरीर को पवित्र रखना अति अनिवार्य है। तो जब कभी ऐसी स्थिति में मंत्र चल पड़े, तो जहां हम सावधान हो तो फिर रुक जाओ, आचमन आदि करके पवित्र होकर ही गुरु मंत्र का जाप करें।